सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है मुगल एम्पायर। यहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है जहांगीर की, तो जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। जो जहांगीर के पिताजी थे अकबर, उनके द्वारा जो सैन्य अभियान चलाए गए थे उन्हें आगे जारी रखा। जहांगीर ने 10 सिसोदिया रूलर ऑफ द मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली थी जहांगीर के समय में। आगे देखते हैं। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड द अहमदनगर फॉलोड। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो कि पूरी तरह से सफल नहीं रहे। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, रेबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। जहांगीर के शासन के जो आखिरी साल थे उसमें राजकुमार खुर्रम बाद में सम्राट बना, ठीक है, वो शाहजहां कहलाया। उसका नाम खुर्रम था लेकिन शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने विद्रोह किया था इनके आखिरी वर्षों में। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग हिज रेन जहांगीर एनकरेज्ड द ड्राइंग्स एंड आर्ट्स। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था। अब देखते हैं। नूर जहां हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट। जहांगीर के समय में जो दरबार था उसमें नूरजहां का काफ़ी प्रभाव था। शी वॉज द ओनली मुगल एम्प्रेस टू हैव कोइनेज इम्बोस्ड हर नेम। वह एकमात्र एक ऐसी मुगल शासिका थी जिसके नाम पर उस समय सिक्के चलाए गए थे। अब आगे देखते हैं। शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो खुर्रम था जिसका नाम शाहजहां पड़ा। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। दक्षिण में, भारत के दक्षिण में शाहजहां के अभियान जारी रखे इन्होंने। शाहजहां ने अपने अभियान जारी रखे जो पहले से चलते आ रहे थे। द अफगान्स नोबल खान जहां लोदी रेबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। अफगान एक था जहां लोदी, उसने विद्रोह किया और वो हार गया। नेक्स्ट देखते हैं। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेलास वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। अहमदनगर के खिलाफ भी अभियान चलाए गए थे जिसमें बुंदेलों की हार हुई थी और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया था। आगे देखते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज बल्ख फ्रॉम द उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वाज लॉस्ट टू द सफाविद्स। उत्तर पश्चिम में एक जगह है बल्ख, वहाँ पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के खिलाफ अभियान चलाया गया जो कि पूरी तरह सफल नहीं रहा। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कांधार एक जगह है जो कि अफगानिस्तान में है आई थिंक, वो सफाविदों के हाथ में चली गई थी जो उस समय भारत का ही हिस्सा था। अच्छा, इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस सूड फॉर पीस। 1632 की बात हो रही है। 1632 का जो अंत समय था, अंततः 1632 में क्या हुआ कि अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। इन 1657 to 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन amongst शाहजहां सन। 1657 और 58 के समय में शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी, झगड़ा शुरू हो गया था कि कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन सिंहासन पर बैठकर राजा बनेगा। आगे देखते हैं। औरंगजेब वाज विक्ट्रियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शिकोह वर किल्ड। इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी और उनके 3 भाई, जिनमें से एक का नाम दारा शिकोह भी था, उन तीनों को मार दिया गया था। आगे देखते हैं औरंगजेब के बारे में। देखिए यहाँ पिक्चर दिखाई हुई है। औरंगजेब हैड टू फ्ली द रेबेलियन इन द नॉर्थ इंडिया of the Sikhs, Jats and Satnamis in the northeast of the Ahoms
इन द डेक्कन ऑफ द मराठास। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोम और दक्षिण में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजई एंड द सिख्स वर टेम्परेली सक्सेसफुल। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से वो सफल भी हो गए। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग हिज सन्स। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो उत्तराधिकारों के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। मतलब जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि कौन गद्दी पर बैठेगा, उसके भी बेटों में लड़ाई हुई। आगे देखते हैं। विद द डेथ ऑफ औरंगजेब द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया था। मतलब मुगल साम्राज्य का बुरा समय शुरू हो गया था। ठीक है। शाहजहां इज बेस्ट नोन फॉर हिज अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड वास्तुकला को बोलते हैं आर्किटेक्चर। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद देम। मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में आपको जानकारी इकट्ठी करके लिखनी है। तो हम लिख दें। आंसर नंबर 1 लिखेंगे। ये एक्टिविटी का आंसर है बच्चों। जो एक्टिविटी दी हुई थी, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हम लिखेंगे ताजमहल के बारे में। द ताजमहल इज एन आइवरी वाइट मार्बल मुसोलियम ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा। आगरा के भारतीय शहर में, जो आगरा है भारतीय शहर, ठीक है, उसमें यमुना नदी के किनारे पर एक इमारत बनी हुई है। ठीक है। इस इमारत को, जो बिल्कुल सफ़ेद इमारत है, वो ताजमहल की इमारत है, उसे ताजमहल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, इट वाज बिल्ट इन 1632 बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। और ये मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। हमें इसमें यही बताना है कि मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा कौन कौन सी इमारत बनवाई गई है। ठीक है। अब देखिए सेकंड लिख देंगे हम जमा मस्जिद। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। ये मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, जो मुगल सम्राट था शाहजहां। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग में। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन ए नोट ऑन मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। द फर्स्ट थिंग दैट शाहजहां हैड टू फेस वाज बैटल इन बुंदेलखंड एंड द डेक्कन। जो सबसे पहली चीज़ थी, शाहजहां ने किसमें, बुंदेलखंड के युद्ध में सामना किया और दक्कन के युद्ध में। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय एनेक्सिंग अहमदनगर इन गुजरात। और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था गुजरात में अहमदनगर पर कब्जा करके। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है यू हैव रीड नूरजहां हैड गेट इन्फ्लुएंस ऑन एम्परर जहांगीर। डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन वुड हैव इक्वली प्लीजिंग एट दैट टाइम। आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना सुखदायक होगा। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों नो। आंसर नंबर 2 में आप लिखेंगे नो वी डोंट थिंक दैट इवन एट द टाइम ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन विल बी सो प्लीजिंग। क्योंकि वो तो मतलब सम्राट की वाइफ थी। ओके। शी वॉज एम्परर ऑफ मुगल जहांगीर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, हम नहीं सोचते कि जो साधारण महिलाएं होंगी उनका जीवन भी इतना सुखदायक होगा। ठीक है। क्योंकि एक कॉमन लेडी में और एक जो वाइफ होती है मुगल्स की, उसमें बहुत डिफरेंस होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ शाहजहां। नूरजहां शाहजहां की वाइफ थी, तो ये फॉल्स है क्योंकि नूरजहां किसकी वाइफ थी, नूरजहां तो जहांगीर की वाइफ है ना, तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है औरंगजेब वाज द सन ऑफ जहांगीर। औरंगजेब जहांगीर का बेटा था, तो औरंगजेब भी जहांगीर का बेटा नहीं था, शाहजहां का बेटा था, तो यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे। ठीक है। इसमें भी आप फॉल्स लिख दीजिए, ये हो गया। ठीक है। अब आगे ये देखती है एक्टिविटी 2 देखिए। सपोज यू आर ए मुगल एम्परर। मान लो कि आप एक मुगल सम्राट हैं। व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप फॉर द वॉर
फॉर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताएं। आप कैसे रोकेंगे उत्तराधिकार के युद्ध को अगर आप एक मुगल सम्राट हैं, तो ये बताना है आपको। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे बच्चों एक्टिविटी 2 में, सम मेजर्स टू प्रिवेंट वॉर ऑफ सक्सेशन आर एस फॉलोज। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। फर्स्ट लिखेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग ऑल सन्स, सभी पुत्रों के बीच जायदाद का बराबर बंटवारा करना। सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपॉइंटिंग एवरीवन टू द हाईएस्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, सभी को उनकी योग्यता के अनुसार ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।